नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक सुप्रतिपन्न संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए संपूर्ण श्रद्धा प्रेमी धम्म प्रेमी उपासक उपासिकाएं। आज पौर्णिमा के दिन। पौर्णिमा बोले तो बौद्ध जगत में बहुत सारे उपासक उपासिकाएं उपोषण धारण करते हैं, उपोषण लेते हैं। और बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से सील में रह के उपोषण धारण करते हैं। और ऐसा भी है बहुत सारे लोगों को ये उपोषण पता भी नहीं है। इसलिए आइए हम आज ये उपोषण के विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। उपोषण, उपोषण किसे कहते हैं? हाँ, उपोषण कहना और उपास्य रहना मतलब जो भूखा रहना, फास्टिंग करना और उपोषण रहना बहुत ही फर्क है। उपोषण करना बोले तो विशेषतः बौद्ध जगत में 8 शील को अच्छे से पालन करना है, अष्टशील को अच्छे से पालन करना है। वैसे 5 शील, पंचशील तो हर दिन हम पालन करते ही रहते हैं, पालन करने का अभ्यास करते ही रहते हैं। वो 5 शील में और 3 ज्यादा शील, 3 ज्यादा नियम शिक्षापद। जो 8 शील, जो अष्टशील को अच्छे से पालन करते हैं उसे उपोषण धारण करना कहते हैं। अभी ये उपोषण शब्द बौद्ध जगत में बहुत जगह प्रयोग होता है। ये जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ है, संघ का विनय कर्म करने की जो जगह है उसे उपोषणागार भी कहते हैं, उपोषण जगह, उसे सीमागृह भी कहते हैं। और जो उपसंपदा प्राप्त भिक्षुओं का जो संघ है वो लोग ऐसे उपोषणागार में जो निश्चित विनय कर्म कहते हैं उसे उपोषण करना कहते हैं। अभी ये उपासक उपासिकाएं भी विशेषतः पौर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, अष्टमी के दिन, महीने में 4 बार जैसा ये उपोषण धारण करते हैं। इसका मतलब है अष्टशील को अच्छे से पालन करना। अभी याद रखिए, उपोषण धारण करना मतलब बौद्ध जगत में 8 शील को अच्छे से पालन करना, ये उपोषण करना है। अभी अष्टशील क्या क्या है एक बात जान लीजिए। सबसे पहले पानातिपाता वेरमणि, कोई भी प्राणी को हिंसा नहीं करना, दुख नहीं देना, घात नहीं करना, ये पहला नियम है। दूसरा नियम है अदिन्ना दाना वेरमणि, जो ना दिया हुआ चीज लेना, चोरी करना, ऐसे से दूर रहने की जो शिक्षा पद नियम है उसको अच्छे से पालन करना। मतलब चोरी नहीं करना, भाई भाई का हो, बहन बहन का हो, ये पति पत्नी का हो, किसी का भी बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। हमने अपना भाई का है, बहन का है, पति पत्नी का है करके उठा के लेके गया और जिसका वो चीज है वो तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे, न जाने कितना श्राप दे के बैठेंगे, किसने लेके गया किसने लेके गया।
अगर एक बार पूछ के लेता तो वो इतना परेशान नहीं होता। इसलिए बिना पूछे भी नहीं लेना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। अभी तीसरे नियम है, पंचशील में होता तो कामेषु मिच्छाचारा आता, यहाँ पे आता है अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। ब्रह्मचर्य अच्छे से पालन करना। अभी ब्रह्मचर्य पालन करना बोले तो किसी भी प्रकार का काम भोग नहीं करना, ये पति पत्नी भी एक जगह नहीं सोना। हाँ, जो ब्रह्मचर्य पालन करना, कोई स्त्री कोई पुरुष है ना, वो साथ में नहीं रहना, अलग अलग रहना, ब्रह्मचर्य पालन करना। जैसे भगवान बुद्ध के जो श्रावक संघ है, भिक्षु हो भिक्षुनी हो, वो लोग अलग अलग रहते हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ये ब्रह्मचर्य। चौथा नियम है मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना। जब उपवास पालन करते हैं या पंचशील भी पालन करते हैं तो ये झूठ नहीं बोलना, अच्छे से स्मरण करते हुए, स्मृति रखते हुए, जो भी असत्य है झूठ है उसे नहीं बोलना। अभी असत्य बोले तो जो गलत है, गलत बोले तो जो आंखों से देखे चीज को नहीं देखा कहना, नहीं देखे चीज को मैंने देखा है कहना, ये असत्य हो गया। कानों से जो सुना है उसको नहीं सुना बोलना, और जो नहीं सुना है मैंने सुना है बोलना, ये असत्य हो गया। मुंह से जो खाया उसको नहीं खाया, नहीं खाए को खाए बोलना, ये असत्य है। जो गलत है, जो विपरीत है, ऐसे चीज बोलना असत्य हो गया, असत्य चीज नहीं बोलना। पांचवा नियम है सुरामेरय मज्जपमादत्थाना वेरमणि, अम्ल नशापता नहीं सेवन करना। जितने भी नशीली पदार्थ है वो चीजें सेवन नहीं करना। दारू, सिगरेट, गुटखा, जितने भी नशा पता है उससे दूर रहना। ये पांचवा। छठा नियम है विकाल भोजना वेरमणि, जो विकाल, जो बेसमय भोजन करते हैं या खाना खाते हैं, ये चीजों से दूर रहने का जो शिक्षा पद है, नियम है, उसे अच्छे से पालन करना। बेसमय में हमेशा खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे तो शरीर थोड़ी ना हजम कर पाएंगे, और खाने का भी एक समय रहता है। हाँ, बेसमय में कभी भी खाते रहा तो अपने शरीर को रोग का घर बनाना ही है। इसलिए निश्चित समय में ही खाना। अभी उपवास करते समय विशेषतः विकाल भोजना बोले जो खाना खाने हैं, सुबह उठते ही 6-7 बजे 8 बजे जो सुबह का नाश्ता करते हैं, फिर 12 बजे से पहले पहले एक बार अच्छे से भोजन करते हैं, और उसके बाद का भोजन नहीं करते। जितना हो सके उतना भोजन नहीं करते, सिर्फ पेय पदार्थ पानी पी के बैठना, और उससे थोड़ा भूख लगा तो जो पेय पदार्थ जूस बना के पीना, है ना, ऐसा करते। कोई अच्छे से कट्टरता के साथ पालन करने वाले तो दूध भी नहीं पीते, चाय भी पीना हो तो काला चाह पीते हैं। हाँ, जो गुड़ रहता है, हाँ, उसको पानी में गर्म करके पीना, ऐसा करते हैं। ठोस पदार्थ नहीं खाते, पेय पदार्थ पीते हैं। पर कभी कभी ज्यादा ही मुश्किल हो गया तो थोड़ा बहुत फल फ्रूट खाना भी ठीक है, ऐसा भी कहते हैं। वो अपने ऊपर है। किसी को अभी ज्यादा ही बीमार है या 12 बजे के बाद शाम को भी खाना ही है, तो उसके लिए क्या उपवास बंदी है क्या? नहीं, उस समय हल्का फुल्का ये फल फ्रूट खाना भी चलता है। पर जितना हो सके उतना उपवास के समय में नाश्ता भोजन के बाद पेय पदार्थ बाहर और कुछ भी नहीं खाने का, ये छठा नियम है। सातवां नियम है नच गीत वादित विशुक दर्शन माला गंध विलेपन धारण मंदन विभूषण थाना वेरमणि। उपवास लेते समय माला बोले तो अच्छे से वो माला वाला लगा के जो चलते हैं ना, ऐसे तरक परक नहीं करना। माला गंध बोले तो एकदम सेंट वेंट लगा के बैठते, वैसा भी नहीं करना।
विलेपन जो अनेक तरह से जो अत्तर लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, वो भी नहीं करना। धारण मंदन विभूषण अनेक तरह से विभूषित होना, अनेक तरह से सुसज्जित होना, ऐसे चीजों से दूर रहना है। माला गंध विलेपन धारण मंदन विभूषण वैरमणि, ऐसे जो भी तड़क भड़क दिखता है, नच गीत वादित, जैसे एकदम नच नृत्य करके बैठना, नाचना। नाचना गलत है ऐसा नहीं, पर कोई कोई रहता है ना बहुत नाच के बैठता है, सामने वाले को भी इरिटेट करता है, उस तरह के नाच नहीं करना। नच गीत, ये कोई एकदम गाते रहता है, अच्छे धम्म के गीत गाता है तो इतना चलता है, पर कोई गाता है सामने वाले को भी इरिटेट करता है, अनेक अनेक अलाप लेके बैठता है, गाना गा के बैठता है, वो नहीं करना। वादित तो एकदम कोई बाजा बजाता है, हर तरह का वाद्य वादन है तो ऐसे बजा के बैठता है, सामने वाले को इरिटेट होता है, ऐसे चीज भी नहीं करना। इस तरह से ये जितने भी तरक भड़क है, जो भी सुसज्जित होना है, ये सुसज्जित होना ये क्या, ये काम वासना के लिए, काम वासना उत्पन्न होता है, अपने आप को सुसज्जित करना, सामने वाले को आकर्षक करना, है ना। ये चीजों से दूर रह के संयमित सादा जीवन जीना, ये उपवास धारण करते समय ये नियम पालन करना चाहिए। बिल्कुल गाना नहीं, ऐसा नहीं है, धम्म की बातें, बुद्ध की बातें हम गा सकते हैं, मगर सामने वाले को इरिटेट होने जैसा गा के नहीं बैठना। अभी नृत्य कर सकते हैं, पर एकदम इरिटेट होने जैसा, मन में एकदम राग उत्पन्न होने जैसा ऐसा नृत्य करके नहीं बैठना। बाजा वाजा थोड़ा बहुत बजा सकते हैं, मगर इरिटेट किसी को नहीं होना चाहिए, एकदम बाजा बजा के अपने आप को एकदम मुक्त करके सामने वाले को भी ऐसा करके ऐसे चीज नहीं करना। सादा जीवन, धम्म में रह के सादा जीवन बिताना, ये उपवास धारण करने का एक शील है। अभी 8वां शील है उच्चासेन महासेन वैरमणि, मतलब उच्च आसन में नहीं बैठना, उच्च सेनासन में नहीं सोना। अभी उच्च आसन बोले तो अभी तो हम छोटे छोटे आसन में बैठ रहे हैं, उच्च आसन बोले तो इतना बड़ा बड़ा वो आसन रहता है, एक एक आसन का भी लाखों रुपया रहता है, बैठते ही वाह क्या रिलैक्स, क्या आनंद, ऐसे टाइप का। अभी ऐसी जगह पे बैठा तो बाद में ऐसे नीचे बैठ के प्रवचन सुनना, ध्यान बैठना, हर चीज में मुश्किल हो जाता है। अच्छे जगह पे बैठा तो बहुत रिलैक्स लगता है, जल्दी जल्दी नींद लगता है, आराम मिलता है। तो ऐसे में ध्यान नहीं बैठ सकता, धम्म का काम नहीं कर सकता, ऐसे आसन में बैठ के धम्म देशना नहीं सुन सकता। इसलिए वो आदत ना लगे, उसमें ही भूल के ना बैठे, इसलिए ये उपवास धारण करना है। ये कम से कम उपवास धारण करते समय उच्च आसन पे नहीं बैठना है, और उच्च शयनासन में भी नहीं सोना। कुछ कुछ इतना बड़ा बड़ा गद्दा रहता है, इतना बड़ा बड़ा आसन रहता, वो शयनासन गद्दा रहता है, सोते ही कितना रिलैक्स महसूस होता है, अच्छे से नींद लगता है। कितना महंगा महंगा लाखों लाख का रहता है। तो उपवास करते समय ऐसे विलासितामय उच्च शयनासन पे भी नहीं सोना, सादा ये छोटे मोटे गद्दे पे ही हमें सोना चाहिए। ये उपवास धारण करते समय बड़े बड़े आसन पे भी नहीं बैठना, बड़े बड़े शयनासन में भी नहीं सोना। इसका मतलब ये भी है, मिला अच्छी बात है, मगर वही चाहिए वही चाहिए वही चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा खाना मिला ना ठीक है, मगर अच्छा खाने के बाद दूसरा खाना नहीं खा सकता, हमेशा वही चाहिए वही चाहिए वही चाहिए, बहुत बड़े दुख का कारण है। ऐसे ही बैठने को मिला अच्छी बात है, मगर वैसा ही चाहिए वही चाहिए, इसी तरह का चाहिए करके कहते रहेंगे तो दुख होता है। हमेशा वही आसन हम लेके नहीं चल सकता, हमें कभी कहाँ जाना रहता है, कभी कहाँ जाना रहता है, क्या वैसा ही वही आसन लेके हम घूम सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए
ऐसे उच्च आसन में नहीं बैठना, उच्च सेनासन में नहीं सोना। उपोषित के दिन पवित्र वस्त्र धारण करके सादा सिंपल रूप से हमें बैठना है, रहना है, सोना है। तो ये 8 शील को अच्छे से पालन करना ही उपवास धारण करना है। बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके अच्छे से श्रद्धा रख के ये 8 शील अच्छे से पालन करना चाहिए। ये अष्टशील है। इसे अष्टशील धारण करना, अष्टशील धम्म पालन करना भी कहते हैं, उपवास धारण करना भी कहते हैं। बौद्ध देश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार ऐसे देशों में और भगवान बुद्ध के समय में जब ये उपवास धारण करते हैं ना, अष्टशील पालन करते हैं ना, उपासक उपासिकाएं बिहार में जाके अष्टशील पालन करके वहीं भोजन करके वहीं धम्म देशना सुन के आराम से धम्ममय वातावरण में रहते हैं और वहीं रुक जाते हैं। रात भर वहां रह के सुबह सुबह पंचशील ग्रहण करके, उपवास छोड़ के पंचशील ग्रहण करके अपने अपने घर में जाते हैं। एक दिन वहीं रहते हैं ताकि धम्म का माहौल बना रहे। आज के समय में भी श्रीलंका ऐसी जगह पे ऐसी व्यवस्था है कि उपासक उपासिका बिहार में जाके उपवास लेते हैं, बिहार में ही रहते हैं। उपासक लोगों को रहने की जगह अलग, उपासिकाओं का अलग जगह, ऐसा व्यवस्था आज भी है बौद्ध देशों में। तो कम से कम हम अपने घर में जहां हम रहते वहीं ऐसे माहौल बना के कम से कम हर दिन न सही 8 दिन में एक बार ये उपवास धारण करना चाहिए। अभी महीने में 4 दिन कौन सा आता है? एक तो पूर्णिमा के दिन आता है, पूर्णिमा के 8 दिन बाद अष्टमी आता है, उसके 8 दिन बाद अमावस्या आता है, उसके 8 दिन बाद फिर से अष्टमी आता है और फिर से पूर्णिमा, ऐसा चक्र चलता रहता है। तो ये महीने में 4 दिन, अमावस्या, अष्टमी, पूर्णिमा, अष्टमी, ये 4 बार हमें उपवास धारण करना चाहिए। ये उपवास धारण करना बहुत बड़ा पुण्यमय है। अनाथ पिंडिक महाजन के, अभी अनाथ पिंडिक महाजन के कहानी तो सबको पता है। इतना बड़ा दानी है जिसने सोने का असर बिछा के जैतून बिहार दान दिया। हर दिन अपने घर में 1000 भिक्षुओं के लिए, भिक्षुणियों के लिए भोजन बना रहता है। और उसके भी एक पुत्र है, काल नामक उसके पुत्र, पर वो कभी बिहार में जाते ही नहीं, बुद्ध के पास जाते ही नहीं, धम्म देशना सुनते ही नहीं, दान देने में इंटरेस्ट ही नहीं है। सिर्फ दोस्तों के साथ घूमना, मजे करना, ऐसे। तो अभी क्या करेंगे, उसके पिताजी को चिंता होने लगा। अपने पुत्र उसको कैसे बिहार भेजेंगे, कैसे उसको श्रद्धावान उपासक बनाएंगे, कैसे ज्ञान मार्ग में प्रतिष्ठित करेंगे। कितनी बार बोला तो भी गए नहीं, अभी कैसे भेजना। तो वहां एक उपाय कौशल्य करता है, एक उपाय निकालता है। तो अनाथ पिंडिक महाजन अपने पुत्र को कहता है, बेटा जाओ, तुम बिहार में जाके सिर्फ एक दिन उपवास धारण करके आओ, तुम्हें 1000 सोने के असरफी देता। 1000 सोने के उस असरफी, सोने के कारसापन। अभी घूमने फिरने के लिए पैसा तो लगता है। हाँ ठीक है, इतने तो मैं एक दिन रह के सुबह आना ही है, ठीक है मैं करता हूं करके पैसे के लालच में वो बिहार जाता है। बिहार में धम्म देशना चलता है, सब कुछ होता रहता है, उसको कोई लेना देना नहीं। बस कब सुबह होगा, कब वो 1000 सोने के असर पे अपने हाथ में आएगा, उसी के विचार में मग्न होके वो बैठा रहा। रात कैसे कैसे निकाला, सुबह होते ही घर को दौड़ के आया। और उसके पिताजी कहते हैं, बेटा भूख लगा होगा, थोड़ा सा नाश्ता करो। तो काल बोलते हैं, पहले मेरा पैसा दो फिर खाऊंगा। जब तक हाथ में पैसा नहीं लिया तब तक नाश्ता भी नहीं किया। वो ले यार, नाश्ता किया, फिर गया। अनाथ पिंडिक महाजन को लगा, अरे ये तो सुधरा ही नहीं। फिर कहते हैं, फिर एक बार तुम बिहार जाके उपवास लेके आओ, मैं तुम्हें 2000 सोने के असर भी दूंगा। बस एक शर्त ये रहेगा,
कोई भी धम्म की एक बात मुझे आके सुनाओ। है इतना तो आसान है, कोई ना कोई एक तो सुनाई देंगे। ठीक है करके वो अगली बार भी गया, वो बिहार गया, उपवसत लिया, बैठा रहा, समय काटता रहा। अभी धम्म देशना होने लगा तो उसको कुछ भी ध्यान में ही नहीं जा रहे। फिर उसको याद आया, अरे मेरे पिताजी को कुछ तो कुछ सुनाना है, मैं क्या करूं, अभी ध्यान से सुनना पड़ेगा करके वो ध्यान दे के सुनने लगा। उसी समय बुद्ध तो परिचित ज्ञाता है, लोगों के मन की बात जान सकता है। तो बुद्ध ने जान लिया कि अनाथ पिंडिक महाजन के पुत्र काल उपासक का अभी ध्यान से धम्म देशना सुन रहा है। उस समय तथागत बुद्ध ने इतने अच्छे से धम्म देशना दिया कि उसको लगा कि ये बुद्ध ने मुझे जान लिया, मुझे ही ये बोल रहे। फिर ध्यान से सुनते 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 उसको भी धर्म अवबोध हो गया, श्रोतापति फल प्राप्त हो गया। फिर सुबह होने के बाद बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अपने साथ घर में नाश्ता के लिए लेके जाते, और जाते जाते वो यही प्रार्थना करता है कि आज मेरे पिताजी सबके सामने पैसा न दे, क्योंकि पहली बार तो बिना पैसा लिए वो खाने को हाथ भी नहीं लगाया था, तो आज पैसा न दे करके प्रार्थना करते करते वो बुद्ध को लेके घर पे आया। तो अनाथ पिंडिक महाजन ने देखा अपने पुत्र बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को लेके आया, वो जान लिया कि अपने पुत्र ने धर्म अवबोध किया होगा, फिर भी परीक्षण तो करना पड़ेगा। घर में आते ही लो पुत्र तुम्हारा 2000 स्वर्ण असरफी करके वो सामने दिया। तो पहले होता तो एकदम झपट के लेता था, मगर उस समय बुद्ध को देख के शर्म के मारे वो पैसा लिया ही नहीं। फिर बुद्ध कहते हैं अभी इसको पैसे की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पुत्र ने ज्ञान प्राप्त किया है। फिर ये अनाथ पिंडिक महाजन बहुत ही खुश होते हैं। हाँ, मतलब ऐसे उपोषद के बहाने पैसे के लालच दे के अपने पुत्र को बिहार भेज के भगवान बुद्ध का उपदेश सुना के ज्ञान प्राप्ति कराया ये अनाथ पिंडिक महाजन ने। इसलिए जीवन में उपोषद का बहुत महत्व है और उसका फल भी बहुत ज्यादा है। अनाथ पिंडिक महाजन के घर में जब भी उपोषद का दिन रहता है, सुबह सुबह उपोषद लेके सब लोग 12 बजे से पहले खाना वाना खा के सब के सब उपोषद धारण करते हैं, सबके सब। पहले ही पता रहता है, सुबह सुबह सब पता रहता है। पर एक बार क्या हुआ, अनाथ पिंडिक महाजन के घर में काम करने वाले वो सुबह सुबह ही काम के संदर्भ में घर से बाहर निकला था। जब वो 12 बजने के बाद वो घर को आया तो सब लोग किचन विचन में खाना वाना कुछ भी नहीं, सब साफ सुथरा करके रखा है। तो वो पूछते हैं आज क्या है, कुछ भी हलचल नहीं। तो कहते हैं आज उपोषद दिन है, सुबह सुबह तुम्हें कहना भूल गया, इसलिए सब ने उपोषद धारण किया है, अब कोई खाना नहीं खाएगा, तुम्हारे लिए वो खाना रखा है, तुम खा लो। तो वो कहते अरे उपोषद मुझे भी पालन करना था, अब मैं क्या करूं, हाँ मुझे पता ही नहीं चला। तो बोलते अभी जाने दो, अगली बार पालन करो, तुम ये खाना खाओ। तो वो कहते नहीं, अगर मैं अभी उपोषद ले लूं तो नहीं चलेगा क्या, मैंने खाना भी नहीं खाया। तो कहते हाँ अगर तुम्हें लेना है तो ले लो, मगर सुबह से भूखा है, पहले खाना खाओ, अगली बार ले लो। तो वो कहते नहीं नहीं नहीं, मुझे आज ही उपोषद लेना है। जब सब लोग उपोषद ले रहा है तो मैं भी उपोषद धारण करूंगा, मैं भी अष्टशील पालन करूंगा। एक दिन नहीं खाने से क्या होगा, मैं खाऊंगा ही नहीं। खाना को छोड़ के उपोषद धारण करके वो बैठने लगा। सुबह से भूखा है, इतना काम करके आया है, अन्न पान कुछ भी नहीं गया शरीर को। तो बाद में रात को उसको बहुत तकलीफ होने लगा, अनेक तरह से वायु निकलने लगा, उसको इतना तकलीफ हो गया कि वहां लोग आके देख के अरे तुम्हें ज्यादा भूखा होने से ऐसा हो रहा है, तुम्हें कुछ खाना चाहिए। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। एक तो मुझे सुबह से पता भी नहीं, मैंने आधा दिन ही उपोषद पालन किया है, आधा दिन ही उपोषद धारण किया है, मैं इसे बिगड़ने नहीं दूंगा, मैं नहीं खाऊंगा। उसका और हालत खराब हो गया। अनाथ पिंडिक महाजन स्वयं आया, उसे कहते हैं कि तुम्हारा ये ऐसे बीमारी बढ़ रहा है, और बीमारी के समय में खाया तो कोई आपत्ति नहीं है, खाओ। फिर भी वो नहीं माना, नहीं
मैं खाऊंगा नहीं, मैं आधा दिन ही उपवास पालन किया है, इसको मैं बिगड़ने नहीं दूंगा करके वो खाने को माना ही नहीं, जिद पे अड़ा रहा। तो ऐसे समय में उसका और प्रकोप बढ़ता गया और समय ऐसे आ गया कि उसका प्राण ही निकल गया, वो मर गया। मगर सिर्फ आधा दिन उपवास पालन किया था, उस पुण्य के अनुभव से जैसे सो के उठे हैं वैसे ही वो सीधे प्रभावशाली देवता बन के जन्म हो गया, सुगति को प्राप्त हो गया। देखिए, सिर्फ आधा दिन उपवास पालन किया था, उसके परिणाम स्वरूप वो सुगति को प्राप्त हो गया, सो के उठे समान वो देवलोक को प्राप्त हो गया। अभी सोचिए, जो पूरा उपवास पालन करते हैं, जो अच्छे से अष्टशील धारण करते हैं, उन लोगों को कितना पुण्य मिलता होगा, कितना महान पुण्य संचय होता होगा। इसलिए तथागत बुद्ध हर गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को जब भी समय मिले, जब भी मौका मिले, ये 8 शील अष्टशील पालन करना चाहिए, उपवास धारण करना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं। अभी समय समय पे बोले तो कभी कोई तो पूछता है, कोई उपासक उपासिका मुझसे पूछता है, भंते जी ये उपवास धारण क्या 8 दिन में एक ही बार पालन करना, क्या हर दिन पालन नहीं कर सकते क्या? अभी जिसका वो वातावरण बना है, जो पालन कर सकता है, जो ब्रह्मचर्य में रह सकता है, जो आठों के आठों शील पालन कर सकता है, वो हर दिन पालन करे, और अच्छी बात है, पालन तो करना चाहिए। मगर घर गृहस्थ में रहने वाले को, अनेक जाल जंजाल में रहने वाले को हर दिन ये 8 शील पालन करना आसान नहीं रहता। तो ऐसे समय में क्या करना है, कम से कम 8 दिन में एक बार यह अष्टशील, ये उपवास धारण करना जरूरी है। ये सिर्फ ये वर्षावास समय में नहीं, सिर्फ ये पूर्णिमा के समय में नहीं, ये वर्षावास के बाद भी हर महीना ये 4 तो आता ही है, अमावस्या, अष्टमी, पूर्णिमा, अष्टमी। तो ये 4 दिन हमेशा पालन करते जाना है। ये पालन किया तो शारीरिक रूप से भी अच्छा रहेगा और मानसिक रूप से भी इतना पुण्य होने के बाद तो देखो ना कितना अच्छा होगा। यहाँ भी सुख मिलेगा, बाद में भी सुख मिलेगा, यहाँ भी शांति मिलेगा, बाद में भी शांति मिलेगा। इसलिए जीवन में ये उपवासशील धारण करना बहुत जरूरी है, यह अष्टशील पालन करना जरूरी है। हर दिन पंचशील पालन करना, जब भी मौका मिले अष्टशील पालन करना, और हो सके तो 10 शील भी पालन कर सकते हैं। सोने चांदी को भी छूना नहीं, पैसे को भी छूना नहीं, ऐसे 10 शील भी पालन कर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए जब भी मौका मिले ये शील पालन करते रहना चाहिए। अष्टशील पालन करने से, उपवास धारण करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, धम्म मिलता है, कुशल कर्म होता है, और ये सारे कुशल कर्म सुख का कारण है। इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं, यही कामना करते हैं, आप सभी लोग भी, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं भी ये अष्टशील को अच्छे से समझ ले, उपवास धारण करने की विधि को अच्छे से समझ ले, और जब भी मौका मिले या महीने में ये जो 4 अष्टमी, पूर्णिमा, अष्टमी, अमावस्या, ये 4 दिन अच्छे से उपवास धारण कर सके, अष्टशील पालन कर सके, अपने जीवन को भी सुख शांतिमय बनाए, अपनों के जीवन को भी सुख शांतिमय बनाए। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में ज्यादा से ज्यादा पुण्य धर्म करते हुए दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करता हूँ, और बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देता हूँ। ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु।
सभीतियो विवक्षन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समिधतु सर्वे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा चन्दुपन्नरसोयता आयुरारोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीधतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सुखी हो, कल्याण हो।